के पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, पैसा कहां से आता है और सरकार कैसे चलती है। तो आइए आसान भाषा में हम समझते हैं। पैसा कमाने और खर्च करने और बांटने का एक सिस्टम है। अब आइए एग्जांपल्स के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। सब्जी बेचता है, कोई नौकरी करता है और मानो कोई मजदूरी करता है। यहाँ पैसा सब कमा रहे हैं, सब खर्च कर रहे हैं। यही साइकिल इकोनॉमी को पूरा करता है। अब वही यूपीएससी बीपीएससी के एक डिफिनेशन के रूप में भी हम देख लेते हैं। यानी कि इकोनॉमी है वो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण एवं उपभोग का एक प्रणाली है। अब असली सवाल है कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है इतना बड़ा सिस्टम को चलाने के लिए। आइए हम उस पर भी बात कर लेते हैं। न तो सरकार हल चलाती है, न आप सरकार इंडस्ट्री लगाती है, न कहीं काम करती है, फिर भी सरकार के पास आय आती कहां से है। तो आइए इस पर भी जान लेते हैं। तो सरकार के आय आने के बहुत सारे साधन हैं। आइए पहला देखते हैं कि सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो है टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल डीजल पे भी टैक्स है। यानी कि मार्केट से आप कोई भी चीज परचेस करते हैं तो सरकार का उसमें भी एक हिस्सा है टैक्स के रूप में। अब दूसरा चीज, सरकारी कंपनियों से प्रॉफिट्स, यानी रेलवेज, एलआईसी, ओएनजीसी, ऑयल कंपनीज, इन सब से भी साल में वो अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेती है सरकार। तीसरा जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वो है लोन, यानी कि सरकार लोन पे भी पैसे लगाती है और उससे जो ब्याज उनको मिलता है साल में वो भी एक अच्छा मुनाफा देती है। आखिर यहीं से शुरू होता है रेवेन्यू डेफिसिट की बात, जिसकी बात हम किसी अगली वीडियो में करेंगे आगे। आखिर सरकार के पास इतना आय के साधन होने के बावजूद भी भारत के आम लोग गरीब क्यों हैं? अब ध्यान से सुनिए, यही वो पॉइंट है जहाँ पे लोग अक्सर वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आप ठहरिए, आपका जवाब हम आगे वीडियो में जरूर देते हैं। अगर इकोनॉमी पैसा बना रही है फिर भी आम आदमी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा है इतना स्ट्रगल के बावजूद? आइए इस पर भी जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण पे बात करते हो तो पहला सबसे बड़ा कारण है कि पैसा बराबर बंटवारा नहीं होता है सब में, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं किया जाता है। अमीर को अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं और अवसर का वो फायदा उठा के और अमीर बन जाता है, और आम आदमी हमेशा महंगाई की मार झेलते झेलते वो गरीबी से हार जाता है और खास तौर पर वो अवसर से भी चूक जाते हैं और हमेशा गरीब रह जाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो, देश की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन उस अवस्था के अनुसार जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ती है उस रफ्तार से देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा है। आप सोच के देखो, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो आप सोच के देखो, आप जैसे जैसे भविष्य में आगे बढ़ोगे तो एक ऋण जाल में आप भी फंस जाओगे, आप भी एक दिन गरीब हो जाओगे। फिर इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, मतलब कि देश ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन यहाँ जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अब जिस देश में जॉब क्रिएट नहीं हो पाएगा तो देश की युवाओं के सामने और देश की जनसंख्या के सामने एक सबसे बड़ा चुनौती है कि आखिर जनसंख्या क्या करे। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने आने वाले भविष्य में ये भी एक चुनौती है। आइए हम बात करते हैं